नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट में। साथियों, मैं आपका दोस्त विक्रांत गोस्वामी आपके लिए फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूं, अव्यय और निपात के बारे में। बच्चों, ये जो टॉपिक है इसको आप पूछेंगे तो ये हिंदी का सबसे ज़्यादा टफ टॉपिक माना जाता है। आप बुक से पढ़ेंगे या बड़े बड़े टीचर्स के भी आप लेक्चर देखेंगे या उनसे पढ़ेंगे तो भी शायद आपको ये चीज़ समझ में ना आए, कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन फिर भी रह जाता है जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो पहली चीज़ तो हम बात करें कि भाई एग्जाम में इससे कितने क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो देखिए, एक क्वेश्चन तो कन्फर्म इससे एग्जाम में लगभग आता ही आता है। ऐसा भी हो जाता है कई बारी कि 2 या 3 क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं अगर एग्जाम को हमें टफ करना हो, क्योंकि इसमें हम 4 चीज़ें पढ़ेंगे और वो चारों ही चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो लगभग 2-3 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, नहीं तो एक क्वेश्चन तो आपका इस लेक्चर से कन्फर्म होगा ही होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, देखते हैं अपने इस टॉपिक को। और इतना मेरा आपसे वादा है कि आज आप जब अव्यय यहाँ से पढ़कर जाएंगे तो इसके बाद आपको ना अव्यय में कोई कंफ्यूजन रहेगा, ना कभी ऐसा लगेगा कि ये चीज़ समझ में नहीं आई, या 1% भी आप डाउटफुल नहीं रहोगे। अव्यय और निपात के बारे में क्वेश्चन देखते ही आपका आंसर एकदम सही हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कहाँ से भाई, कि हम पहले परिभाषा देख लेते हैं कि भाई हमारी हिंदी अव्यय की क्या परिभाषा बतलाती है। फिर उसके बाद मैं आपको अपने शब्दों में बतलाऊंगा क्या कि आप अव्यय कैसे समझ सकते हैं। देखिए, अव्यय क्या होता है हमारा, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, क्रिया, कारक आदि के कारण कोई विकार पैदा ना हो, कोई विकार पैदा ना हो, उन्हें क्या बोलेंगे, हम अव्यय बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमें 2 शब्द दिखे, क्या क्या, एक हमें शब्द दिख रहा भाई अपना जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं अव्यय, और एक हमें शब्द दिखा विकार। ठीक, तो पहले इन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई विकार क्या होता है। अगर हम विकार समझ गए तो विकार समझने के बाद हम एकदम सही से समझ जाएंगे शब्द देखते ही कि ये विकार इसमें उत्पन्न होगा या नहीं होगा। तो देखिए, विकार क्या होता है, हम अगर हिंदी के शब्दों की बात करें तो विकार क्या कहलाता है। विकार क्या चीज है, किसी भी चीज में के रूप में कोई परिवर्तन आने को हम क्या कहते हैं, विकार कहते हैं। यानी जो उसका मूल रूप है, उस मूल रूप में यदि कोई परिवर्तन हो जा रहा है किसी भी चीज की वजह से, तो वो क्या होगा, विकार होगा। ठीक है, अब हमारी हिंदी में जो विकार आता है वो किन किन चीजों की वजह से आता है, लिंग की वजह से, वचन की वजह से, और हमारे जो उनके वो होते हैं, क्या नाम है उसका, कारक की वजह से। लिंग, वचन, कारक, इनकी वजह से क्या होता है, हमारे हिंदी के कुछ शब्दों में विकार आ जाता है। तो अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें विकार नहीं आता, जैसे हमारे अव्यय शब्द। तो शब्द हमारे 2 टाइप के हो गए, एक जिनमें भाई विकार आ जाए, विकार आ जाए, दूसरे शब्द हमारे कौन से होंगे, जिनमें विकार ना आए, विकार ना आए। ये 2 टाइप के शब्द हमारे होंगे। तो अब जिनमें विकार आ जाएगा उनको बोलेंगे विकारी शब्द। हिंदी में उनको क्या बोलते हैं, विकारी शब्द। अभी कौन कौन से होते हैं ये भी मैं आपको बतलाऊंगा, और विकार कैसे आता है ये भी हम समझेंगे। फिलहाल हम देख लेते हैं कि जिनमें विकार आ जाएगा उनको बोलेंगे विकारी शब्द, और जिनमें विकार नहीं आएगा उनको बोलेंगे अविकारी शब्द, अविकारी शब्द या फिर अव्यय शब्द, या फिर अव्यय शब्द। अब अगर मान लीजिए आपको घर वालों ने 100 रुपए दिए और आप गए बाजार या मेले में गए उन 100 रुपए को लेकर, तो उन 100 रुपए से आपने बाजार में 50 रुपए का सामान खरीदा, 20 रुपए का आपने चाट खा ली, तो बचे कितने, 30 रुपए। यानी आपको जो 100 रुपए दिए गए थे उसमें से जब आपने व्यय कर दिया तो फिर आपके पास बचे 30 रुपए, यानी उस अमाउंट में क्या आया, परिवर्तन आ गया। ठीक है, तो व्यय करने से क्या होता है, परिवर्तन आ जाता है। इसीलिए जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं आता उन्हें हम क्या कहते हैं, अव्यय शब्द कहते हैं, यानी जिनको व्यय नहीं किया जा सकता। अव्यय का मतलब क्या होता है, व्यय नहीं किया जा सकता, यानी जो वो जैसे हैं वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए आपके घर वालों ने आपको दे दिया 100 की जगह 100 का नकली नोट, अब पूरे मेले में घुमाओ उसमें कोई फर्क नहीं होने वाला, वो कहीं नहीं चलेगा, वो जैसा गया है वैसा का वैसा ही वापस आएगा।
ठीक है, तो जिनमें क्या हो सकता है, अव्यय शब्द कहां से आया हमारा, कि हमारा अव्यय शब्द क्या है कि जो हमारा शब्द है, जो हमारा शब्द होगा, जो जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसको क्या नहीं किया जा सकता, व्यय नहीं किया जा सकता, यानी उसको इस्तेमाल, उसका मतलब क्या है, उसमें कोई भी कमी नहीं आ सकती, कोई भी चीज बढ़ नहीं सकती, यानी उसमें कोई भी विकार हमारा नहीं आ सकता। तो हम यहां से दो चीजें समझ गए कि भाई अव्यय का मतलब क्या है और शब्द हमारे कौन से हैं, विकारी कौन से होते हैं और अविकारी कौन से होते हैं। अव्यय को ही बोलते हैं अविकारी शब्द। यहां से दो तीन बातें आपको मोटी मोटी समझ में आ गई होंगी, लेकिन अभी तक भी हम मुद्दे की बात पर नहीं आए हैं कि भाई हमारे अविकारी शब्द हैं कौन से, या फिर जो सर आप कह रहे हो विकार आ जाता है, विकार होता क्या है। ठीक है, उसके लिए देखिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं हर एक चीज के। हम बात करते हैं सबसे पहले संज्ञा की। संज्ञा की बात करते हैं तो संज्ञा क्या है, देखिए मान लीजिए कोई भी एक संज्ञा ले लीजिए आप, हम ले लेते हैं लड़का, एक शब्द हमने लिया लड़का। ठीक, अब इसमें इसका लिंग परिवर्तन हो सकता है कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है भाई। ये क्या है, पुल्लिंग है, इसका हम क्या कर सकते हैं, स्त्रीलिंग बना सकते हैं, लड़की बना सकते हैं। वचन परिवर्तन हो सकता है कि नहीं, वचन भी परिवर्तन हो सकता है भाई, क्या बना सकते हैं, लड़के भी बना सकते हैं। इस शब्द से ही, इस शब्द से ही लड़के शब्द भी बन सकता है। कारक की वजह से कुछ हो सकता है क्या भाई, हाँ हो सकता है, लड़कों हो सकता है। ठीक है, तो यानी ये संज्ञा शब्द जो होते हैं हमारे, एक ऐसे शब्द नहीं, ये विकारी शब्द है सारे के सारे। इनमें क्या हो सकता है, लिंग वचन कारक की वजह से विकार आ सकता है, ये शब्द बदल सकते हैं। जब हमने सर्वनाम पढ़ा था तब हमने सर्वनाम में भी पढ़ा था कि जो हमारे मूल शब्द है सर्वनाम के, वो कैसे कैसे बदलते हैं। जैसे हमने यह पढ़ा था, तो यह से हमने क्या बनाया था, इसे, इससे, इसकी, इनको, इनकी, है ना। तो ये सारे शब्द किससे बने थे, यह से। तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि ये सारे ही शब्द कैसे हैं हमारे, संज्ञा सर्वनाम, ये कैसे शब्द हैं, ये हमारे विकारी शब्द हैं। अगर बात करें हम अपने किसकी, विशेषण की बात करें हम, इससे पहले हम 4 टॉपिक पढ़ चुके हैं, कौन कौन से, संज्ञा पढ़ लिया, सर्वनाम पढ़ लिया, विशेषण पढ़ लिया। तो विशेषण भी कैसा है हमारा, विशेषण भी कैसे शब्द है, विकारी शब्द है। क्यों, क्योंकि उनमें भी क्या हो जाता है, विकार आ जाता है, किसकी वजह से, लिंग वचन कारक की वजह से। कोई एक विशेषण ले लीजिए आप, एक सेंटेंस ले लेते हैं हम कि राम, राम अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है। अब यहां पर राम की विशेषता कौन बतला रहा है कि भाई राम कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है। ठीक है, तो ये अच्छा क्या हो गया हमारा, यहां पर विशेषण हो गया। अब अगर हम बात करें इसका लिंग परिवर्तन, तो हम जैसे ही इस संज्ञा का लिंग परिवर्तन करेंगे, राम की जगह हम लिख देंगे क्या, सीता, लड़का की जगह क्या हो जाएगा, लड़की, और अच्छा की जगह क्या हो जाएगा, अच्छी, सीता अच्छी लड़की है। तो जो हमारा विशेषण है ये भी क्या है, लिंग वचन कारक की वजह से परिवर्तित हो जाता है। राम की जगह अगर हम संज्ञा परिवर्तन करके बहुवचन लगा देंगे तो ये अच्छा का क्या बन जाएगा, अच्छे। ठीक है, तो ये जो हमारे शब्द हैं ये कैसे हैं, विकारी शब्द है। ऐसे ही अगर हम बात करें क्रिया की, क्रिया भी कैसा शब्द है हमारा, विकारी शब्द है। राम जाता है, राम जाता है, या फिर इसको राम की जगह आप लीजिए लड़के, तो ज्यादा अच्छे से समझ जाएंगे। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रहता है तो वैसे रहना नहीं चाहिए। लड़का जाता है, लड़के जाते हैं। तो क्रिया में तो सबसे ज्यादा परिवर्तन आता है, मैंने बताया था कि धातु रूप, मूल रूप, जा से क्या बन सकते हैं, जाना, जाते, जाति, जाता, बहुत सारे क्रिया बन सकती हैं। तो हमारे क्या क्या चीज हो गई, हमने क्या चीज समझ ली अभी यहां पर कि भाई हमारे विकारी शब्द जो हैं वो कौन कौन से हैं, वो हमारे 4 शब्द ऐसे हैं, मतलब 4 चीजें ऐसी हैं जो क्या है, विकारी हैं, जो क्या है, विकारी शब्द है। अब विकारी पढ़ने से पहले ही जानना बहुत ही जरूरी है कि विकारी क्या क्या चीज है और विकार होता क्या है।
तो भाई हमारी विकारी क्या क्या चीज है? संज्ञा हमारा विकारी शब्द है, सर्वनाम विकारी शब्द है, विशेषण विकारी शब्द है, और क्रिया भी क्या है? विकारी शब्द है। ठीक है, तो वाक्य में जहां पर भी आपको ये 4 शब्द दिखेंगे ये तो क्या होंगे? विकारी होंगे। इनके अलावा जो शब्द आते हैं जिनका क्या हो, किसी भी टाइप से कुछ विकार ना आ रहा हो, जिनमें हम भाई पूरे वाक्य का क्या कर दें? लिंग परिवर्तन कर दें, हम पूरे वाक्य का वचन परिवर्तन कर दें, कारक का कोई परिवर्तन कर दें, और हमारा क्या हो, ऐसा शब्द हमें दिखे कि भाई इसमें कुछ भी चीज परिवर्तित करके ये शब्द नहीं बदल रहा, वो शब्द हमारा क्या होगा? अविकारी शब्द होगा, अव्यय शब्द होगा। इसमें 2 चीजें आती हैं, क्या क्या? अव्यय, उसके टाइप पढ़ेंगे, और आता है एक निपात। निपात भी बेसिकली होता क्या है? अव्यय का ही एक रूप है, लेकिन इसमें क्या होता है? अव्यय से अलग एक अपनी खासियत होती है, जिसकी वजह से इसको हम अलग से पढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम अपने अव्यय की। ठीक है, तो अव्यय हम यहां से डेफिनेशन से भी समझ गए, मैंने आपको अपनी भाषा में भी बिल्कुल अच्छे से समझा दिया, तो आपको अव्यय शब्द की परिभाषा और अर्थ तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई अव्यय के भेद क्या क्या हैं, वाक्य में कौन कौन से शब्द अव्यय होते हैं, उन शब्दों को भी पहचानेंगे। तो देखिए, अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है जो व्यय नहीं होता, ये मैं आपको बता चुका। ये कैसे होते हैं? अविकारी होते हैं, अविकारी बोलते हैं, ये भी आप जान चुके हैं। ये शब्द जहां भी प्रयुक्त होते हैं वहां एक ही रूप में रहते हैं, जहां भी प्रयोग में आएंगे एक ही रूप में रहेंगे, इनका रूप परिवर्तन होगा ही नहीं। यही हम बार बार आपको बतला रहे हैं और आप समझ भी गए होंगे। जैसे आप शब्द ले लीजिए, कुछ उदाहरण में लाया हूं, अंदर, बाहर, अनुसार, अधीन, इसलिए, यद्यपि, तथापि, परंतु। इनका आप वाक्यों में जहां भी प्रयोग यूज देखेंगे ये आपको ऐसे के ऐसे ही मिलेंगे। अंदर को आप नहीं बदल सकते, अंदर का आप क्या लिंग परिवर्तन कर सकते हो? नहीं। बहुवचन बना सकते हो, क्या बनाओगे? अंदरो, अंदरी, क्या अंदर ही रहेगा। इस शब्द में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। बाहर का कोई लिंग परिवर्तन, कोई वचन परिवर्तन हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इस टाइप के शब्द होते हैं, ये कुछ उदाहरण है, बाकी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई हमारे कौन कौन से इसके भेद हैं और आपके कौन कौन से शब्द इसमें आते हैं। ठीक है, तो अब अव्यय के भेद देखते हैं। अव्यय के भेद क्या होते हैं? अव्यय अविकारी शब्दों को सुविधा स्वरूप और व्यवस्था की दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मय बोधक अव्यय। ये हमारे 4 टाइप के अव्यय शब्द होते हैं। ठीक है, इन चारों को 1 बाय 1 आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे, उसके बाद निपात भी आज के लेक्चर में ही कवर करेंगे। इस छोटे से लेक्चर में ही आप हर एक चीज बिल्कुल डिटेल में और अच्छे से समझ जाएंगे, क्योंकि आप अब तक मेरे पढ़ाने के तरीके से एक चीज तो समझ गए होंगे कि मैं बातों में ना अपना समय व्यर्थ करता हूं, ना ही आप लोगों का समय व्यर्थ करता हूं, क्योंकि आपके समय की वैल्यू बहुत ज्यादा है। आपका जो ये समय है, जो एग्जाम का ये घड़ी पास आ रही है, ये समय कभी जीवन में आने वाला नहीं है। इसीलिए बातों में ये समय व्यर्थ नहीं करना कि भाई वो सर तो बहुत अच्छी बातें करते हैं, कॉमेडी करते हैं, नहीं नहीं नहीं। आप सिर्फ किस पे ध्यान दो कि कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा बातें, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट डिलीवर किया जा सके और आप उसको अच्छे से समझ भी सको। ठीक है, तो चलिए क्रिया विशेषण अव्यय पढ़ते हैं। पहले सबसे हम कि हमारे क्रिया विशेषण अव्यय क्या होते हैं, नाम से भी समझ में आ रहा होगा। विशेषण हम जानते हैं, विशेषण किन शब्दों को कहते हैं? जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसको विशेषण कहते हैं। यहां पर हमने विशेषण के साथ एक और शब्द जोड़ दिया है, क्रिया विशेषण। इसका मतलब क्या है? ये कौन से शब्द होंगे? वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाएं। कौन से शब्द? जो क्रिया की विशेषता बतलाएं उनको बोलेंगे क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, क्या बोलेंगे? क्रिया विशेषण अव्यय। किन शब्दों को? जो क्रिया की विशेषता बतलाएंगे। डेफिनेशन भी यही कहती है हमारी, क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, क्या करना है भाई? क्रिया की विशेषता बतला रहे हैं। अब हमने एक ये लिया कि जैसे हम ले लेते हैं कि भाई क्या, राहुल अधिक तेज दौड़ता है, अधिक तेज दौड़ता है। हमको ये वाक्य दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें देखें क्रिया क्या है? दौड़ने की क्रिया हो रही है, भागने की क्रिया हो रही है। उसकी विशेषता क्या बतला रहा है?
उसकी विशेषता बताने वाला हमें एक शब्द दिख रहा है क्या, तेज। तो ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण। ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण। लेकिन अगर आप देखेंगे कि इस तेज की भी एक शब्द है जो विशेषता बतला रहा है, वो क्या है, अधिक। तो हमको ये चीज याद रखनी है कि जो क्रिया की विशेषता बताए उसको क्रिया विशेषण कहते हैं, और जो क्रिया विशेषण की विशेषता बताए उसको भी क्रिया विशेषण कहते हैं। उसको भी क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था, जब विशेषण पढ़े थे, तो विशेषण कौन क्या चीज थी, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाए, और जो शब्द विशेषण की विशेषता बतला रहे थे उनको हमने क्या कहा था, प्रविशेषण कहा था। उनको हमने क्या कहा था, प्रविशेषण कहा था। लेकिन यहां पर क्या है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाएंगे उनको क्रिया विशेषण बोलेंगे, और क्रिया विशेषण की भी विशेषता बतलाने वाले को क्या बोलेंगे, क्रिया विशेषण ही बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमारे क्या है, दो शब्द कैसे हैं, क्रिया विशेषण शब्द है। ठीक है, ये चीज याद रहेगी, थोड़ी सी कंफ्यूजन है, एक बार फिर आप इस पर गौर करिए कि वो शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं वो विशेषण कहलाते हैं, और जो विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं उनको प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, अब हमारा आया क्या, हम जो भी पढ़ रहे हैं वो क्या है, क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण क्या है, जो क्रिया की विशेषता बतलाए, जो क्या बतलाए, क्रिया की विशेषता बतलाए, या फिर क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों की भी विशेषता बतलाए। यानी क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण की भी अगर कोई विशेषता बतला रहा है तो वो भी क्रिया विशेषण ही होगा, उसका कुछ अलग नाम नहीं है, दोनों को ही हम क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण कहेंगे। ठीक है, वह प्रतिदिन पढ़ता है, इसमें क्या है, प्रतिदिन क्या है, क्रिया विशेषण। मोहन सुंदर लिखता है, क्रिया विशेषण। कुछ खा लो, क्रिया विशेषण। कुछ खा लो, तो कुछ क्या हो गया, क्रिया विशेषण। घोड़ा तेज दौड़ता है, क्रिया विशेषण। अब आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए, हमने शब्द लिखा, हमने वाक्य लिखा, मोहन सुंदर लिखता है। अब ये जो सुंदर शब्द आया है, ये जो सुंदर शब्द आया है इसमें क्या सीन है कि इसको अगर आप ध्यान से समझोगे, वो आप बोलोगे कि सर सुंदर शब्द तो विशेषण भी होता है। अगर हम बात करें कि भाई जो हमारा सुंदर शब्द है ये तो विशेषण भी है और वो विकारी है ना। जैसे मैं यहां पर यही सेंटेंस दूसरे तरीके से लिख देता हूं, मोहन सुंदर लड़का है। मोहन सुंदर लड़का है। अब यहां पे जो सुंदर शब्द है ये किसकी विशेषता बतला रहा है, ये विशेषता बतला रहा है लड़के की, यानी संज्ञा की। किसकी विशेषता बता रहा है, संज्ञा की। तो ये यहां पर क्या हो गया, ये हो गया यहां पर विशेषण। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां पर, यहां देखिए मोहन सुंदर लिखता है, तो मोहन जो है वो लिखता सुंदर है, यानी किस चीज की विशेषता है, लिखने की विशेषता है कि लिखता सुंदर है। तो ये किस चीज की विशेषता हुई, ये क्या है हमारी लिखना, क्रिया। ये क्या है, क्रिया। तो क्रिया की विशेषता बतलाया, इसलिए सुंदर क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। यहां पे क्या हो गया, क्रिया विशेषण। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, हमारा क्रिया विशेषण हो गया। यानी यहां पर लिखना, यानी इस क्रिया के साथ आप इस क्रिया को किसी भी, इसका लिंग परिवर्तन कर दीजिए, लिखती है कर दीजिए, मोहन की जगह रानी कर दीजिए, लड़के सुंदर लिखते हैं कर दीजिए, ये सुंदर शब्द नहीं बदलेगा, ये सुंदर शब्द नहीं बदलेगा। यहां पर ये बदल सकता है, सुंदर का क्या बन सकता है, सुंदरी बन सकता है, कि मोहन लड़का सुंदर है, लड़की सुंदरी है ना। तो सुंदर का सुंदरी हो सकता है, लेकिन यहां पर आप ये नहीं बोल सकते कि मोहन सुंदरी लिखता है या रीना सुंदरी लिखती है, नहीं। क्रिया की विशेषता बतलाई इसने कि क्या है, सुंदर लिखता है। तो ये सुंदर कैसा शब्द हो गया, अब यहां पर ये अविकारी शब्द हो गया, इसमें कोई विकार नहीं आएगा, क्रिया विशेषण में कोई विकार नहीं आएगा, वो जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। क्या मेरी बात आपकी समझ में आ रही है। एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने आपको दोनों में डिफरेंस बतलाया, शब्द एक जैसे ही हैं, लेकिन यहां पर क्रिया विशेषण है, यहां पर विशेषण है। क्रिया विशेषण है तो अव्यय है, विशेषण है तो विकारी शब्द है।
कैसे पहचानेंगे आप, ये भी मैंने आपको अच्छे से बतला दिया कि हमें जब भी कोई क्रिया की विशेषता बतलाता हुआ दिखेगा तो वो क्या कहलाएगा, क्रिया विशेषण कहलाएगा। कुछ खा लो, कुछ खा लो। अब ये क्या है, यहां पर कुछ खाने की विशेषता बता रहा है। भाई कैसी विशेषता हो सकती है, जरूरी थोड़ी विशेषता कि भाई कोई अच्छी चीज बता रहा हो, कि भाई बहुत ही कि खूबी बतानी जरूरी हो, किसी भी टाइप की विशेषता हो सकती है। यानी हम विशेषता से मतलब हमारे हिंदी में जो होता है वो क्या है, शब्द से होता है, कि ये शब्द क्या है, ये किससे रिलेट कर रहा है, ये हमारा क्रिया से रिलेट कर रहा है। तो ये क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय है। ये क्रिया की विशेषता बता रहा है कि कुछ, कि क्या खाना है, कुछ खाना है। तो कुछ क्या हो गया, क्रिया विशेषण। घोड़ा तेज दौड़ता है, दौड़ने की हमें यहां पर क्या बताई, इसने विशेषता बतलाई, दौड़ने की क्या बतलाई, विशेषता बतलाई। तो ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण अव्यय हो गया। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आ गई कि हमारा जो पहला पॉइंट था क्रिया विशेषण अव्यय, तो हम यहाँ पर क्या क्या चीज सीख चुके हैं, विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर, प्रविशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर, उसके बाद कैसे हम पहचानेंगे कि ये क्रिया विशेषण है, यानी पहचान तो हम लेंगे ही, क्रिया के साथ जुड़ा होगा, तो डिफरेंस क्या होता है दोनों में वो मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से समझा दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हिंदी हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट कि जिसमें भेद के भी भेद होते हैं, तो हमारे क्रिया विशेषण के भी क्या हैं, यहां पर कुछ भेद हैं। ठीक है, अब हम अर्थ के आधार पर जानेंगे कि क्रिया विशेषण के क्या क्या भेद हैं। इसमें मैं आपको एक चीज बतला देना चाहता हूं कि आपको ये भेद याद नहीं करने हैं, ये आपको याद नहीं करने हैं, ना आपको इस ऐसे समझना कि सर ये चीज एग्जाम में कि स्थानवाचक पूछ लेगा, ना ना ये सब ये नहीं पूछेगा। वो सिर्फ क्या पूछेगा, अव्यय शब्द पूछ लेगा या फिर क्रिया विशेषण। यानी जो हमने पहले चार भेद पढ़े, जो हमने पहले चार भेद पढ़े, इन चारों में से वो क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। यानी इन चारों में से पूछने का मतलब क्या, कहने का मेरा मतलब है कि वो आपको ऑप्शन में जो देगा वो ये चार ऑप्शन दे देगा। आपको एक अव्यय शब्द दे दिया और पूछ लिया कि भाई क्रिया विशेषण है कि समुच्चय बोधक है कि संबंध बोधक है, विस्मय बोधक है। वो शब्द भी आप कैसे पहचानोगे, आपको वाक्य में दिया होगा, पहली चीज जो वो पूछ सकता है। या फिर वो आपको पूरा वाक्य देगा और सिर्फ क्या पूछेगा कि इसमें से अव्यय शब्द छांट के बतलाइए। तीसरी चीज क्या पूछ सकता है, अव्यय शब्द क्या होते हैं वो पूछ सकता है। ठीक है, अब हम कहां पहुंच गए हैं, हम पहुंच चुके हैं क्रिया विशेषण के भी चार प्रकार होते हैं, उन चार प्रकारों पे इतनी डिटेल में जाके वो आपसे क्वेश्चन यूपी टेट में और सुपर टेट में और यूपी पुलिस में नहीं पूछेगा। मैं क्यों ये लेके आया हूं, मैं आपको ये इसलिए लेके आया हूं कि आप शब्द को समझ सकें। शब्द को जब आप समझोगे, कई सारे शब्द आप समझ जाओगे भाई ये तो अव्यय टाइप के शब्द हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, तभी आप वाक्य में शब्द देखते ही पहचानोगे कि अरे हाँ ये तो बताया था ये अव्यय शब्द होता है। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर हमारे जो क्रिया विशेषण है, जो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द हैं, वो चार प्रकार के होते हैं। कैसा, स्थानवाचक, यानी जो ये बतलाए कि क्रिया का स्थान क्या है, क्रिया जो हो रही है उसके स्थान के बारे में बताए, उसको बोलेंगे स्थानवाचक। जैसे सबसे पहला, इसमें भी दो टाइप, आपको ये नाम याद नहीं रखने, आप सिर्फ समझते हुए चलिए जो मैं बतला रहा हूं, आप इस चीज को सुनिए और समझिए, आप अपने आप समझ जाएंगे कि मैं क्या बतलाना चाह रहा हूं और क्यों ये मैं लेकर आया हूं। इतनी डिटेल में हमको लाने की या पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ वहां से भी समझ सकते थे, लेकिन इतनी डिटेल में जाएंगे तभी हमारे जो डाउट माइंड में रह जाते हैं या क्वेश्चन को देखने के बाद जो थोड़ा सा घबराहट होती है वो खत्म होगी। ठीक है, तो क्रिया विशेषण हमारे पहला आ गया स्थानवाचक, जो क्या बतलाएगा, क्रिया के स्थान को बतलाएगा, यानी क्रिया कहां पर हो रही है उसको बतलाएगा। स्थानवाचक में पहला स्थितिवाचक, जैसा शब्द क्या है, यहां, वहां, भीतर, बाहर, इस टाइप के शब्द, कि यहां बैठ जाओ, वहां चले जाओ, ठीक है, भीतर जाओ, बाहर आओ, ये क्या बतलाना है, हमें स्थान बता रहे हैं कि क्रिया में क्या, क्रिया कहां पर हो रही, बाहर जाने की क्रिया हो रही है, अंदर आने की क्रिया हो रही है, इधर बैठने की क्रिया हो रही है, उधर बैठने की क्रिया हो रही है। ठीक है, तो ये हमको क्या बताएंगे, स्थिति बतलाएंगे। ऐसे ही दिशावाचक होते हैं कि इधर जाओ, इधर चलो, दाएं चलो, दाएं मुड़ो, तो ये सारी क्या है, चलो मुड़ो, ये सब क्या है, क्रियाएं हैं। तो क्रियाओं की दिशा बताने वाले भी क्या होंगे, स्थानवाचक होंगे। ठीक है, यानी स्थानवाचक हमारे क्या हो गए, ये सारे शब्द हमारे क्या हैं, ये हमारे हैं क्रिया विशेषण। क्या है ये, हमारे क्रिया विशेषण। ठीक है भाई, चलो जी, दूसरा टाइप का हमारा क्रिया विशेषण क्या हो सकता है, कालवाचक, यानी जो क्रिया के समय के बारे में, काल के बारे में बतलाए, वो क्या होगा, कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। इसमें भी तीन टाइप हैं, समयवाचक,
आज, कल, अभी, तुरंत। आज आना, आना क्या है? क्रिया। समय बताया कि आज आना, कल आना, तुरंत आओ, अभी आओ। तो ये सब क्या बता रहे हैं? क्रिया का समय बता रहे हैं, यानी क्रिया का जो विशेषता बताई जा रही है वो किस में बताई जा रही है? समय में, काल में बताई जा रही है। तो ये क्या हो जाएंगे? हमारे कालवाचक विशेषण हो जाएंगे। ऐसे ही अवधिवाचक, रात भर, अवधि बताएं, दिन भर, आजकल, नित्य। बारंबार वाचक, या फिर जैसे कि जो बता रहे हो कि हर चीज होती है हर बार, कई बार, प्रतिदिन। तो ये सारे शब्द क्या है? हमारे क्रिया विशेषण शब्द हैं। ये सब हमारे क्या है? क्रिया विशेषण। ठीक है। फिर आता है परिमाणवाचक, जो क्या बतलाएं? परिमाण बतलाएं। जैसे अधिकता का बोध कराने के लिए बहुत, खूब, अत्यंत, अति। न्यूनता का बोध कराने के लिए जरा, थोड़ा, किंचित, कुछ। पर्याप्ति बोधक, जो पर्याप्त होने का बोध कराएं कि हाँ ये चीज पर्याप्त है, बस, काफी, ठीक है ना। तो ये सारे हमारे किस में होंगे? परिमाण बोधक। क्या चीज परिमाण बोधक? क्रिया विशेषण। क्या चीज है ये? क्रिया विशेषण। ठीक है, समझ रहे हैं आप इस चीज को? तो ये हमारे जो शब्द यहां पर लिखे हुए हैं ये क्या है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ चले तो ये क्या है भाई? हमारा खूब, बहुत, खूब, बहुत कैसा शब्द है? बहुत हमारा अधिकता बोधक शब्द है। अधिकता परिमाणवाचक शब्द है। कैसा शब्द है? परिमाणवाचक शब्द है। परिमाणवाचक से ऊपर बढ़े तो कैसा शब्द है? क्रिया विशेषण शब्द है। क्रिया विशेषण से ऊपर बढ़े तो कैसा शब्द है? अव्यय शब्द है। हम पढ़ क्या रहे हैं? अव्यय पढ़ रहे हैं। अब जो मैंने जितने भी यहां पर शब्द आप ये देख पा रहे हो, किसी भी एक शब्द को पकड़ो और उसका मुझे कोई रूप परिवर्तित करके बतलाओ। चैलेंज है ये। चैलेंज नहीं है, मतलब किस चैलेंज ऐसा थोड़ी होता है कि जो चीज हो ही नहीं सकती वो चैलेंज दूं। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप खुद नोटिस करो इस चीज को। कोई भी एक शब्द पढ़ो। आज, आज का कुछ परिवर्तन हो सकता है? आज ही हो सकता है, आजो हो सकता है, आजे हो सकता है। कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। ये कैसा रहेगा? हमेशा ऐसा का ऐसा ही रहेगा। किसी भी वाक्य में आप यूज कर लो। तुम्हें आज वहां जाना है, तो क्या बतलाया गया? क्रिया, जो जाने की क्रिया है उसकी विशेषता बताएगी आज जाना है। तो हमारा क्या हो गया? कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय शब्द है। कल, रात भर, बहुत, बहुत में कोई परिवर्तन हो सकता है? खूब में कोई परिवर्तन हो सकता है? अत्यंत में कोई परिवर्तन हो सकता है? कोई भी एक शब्द पढ़ो। इधर, इधर का क्या? इधरे, इधरी, कुछ नहीं हो सकता। ये शब्द जैसे हैं ये वैसे ही रहेंगे। बस जब ये क्रिया के साथ यूज होंगे तो क्या बन जाएंगे? क्रिया विशेषण शब्द बन जाएंगे, जो कि हमारा क्या है? अव्यय शब्द है। जो कि हमारे कैसे शब्द है? अव्यय शब्द है। तो यहां पर हम ये चीज समझ गए कि भाई हमारे क्रिया विशेषण 4 टाइप के होते हैं और उन चारों टाइप को हम यहां पर देख चुके हैं। आपको इनके नाम याद करने की जरूरत नहीं है। सॉरी, अभी तो हम 3 ही टाइप देखा, एक टाइप और बच रहा है, वो अगली स्लाइड पे है, पहले उसको भी देख लेते हैं फिर बात करेंगे। ठीक है। तुलना बोधक भी होते हैं। कौन से? हमारे परिमाणवाचक, कम, अधिक, इतना, उतना। श्रेणी बोधक, बारी बारी, तिल तिल, थोड़ा थोड़ा। उसके बाद आते हैं रीतिवाचक। रीतिवाचक कौन से होंगे? ऐसे, वैसे, जैसे, मानो, अचानक, अवश्य, इसलिए, तक, सा, तो, हाँ, जी, यथा संभव। ये सब क्या है? रीतिवाचक हमारे क्रिया विशेषण शब्द हैं। कौन से? अव्यय शब्द। ठीक है, क्रिया विशेषण अव्यय शब्द हैं। उसका टाइप हमारा आता है रीतिवाचक। ये शब्द जब आपको क्या मिले? क्रिया के साथ मिले तो ये क्या कहलाएंगे? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कोई भी एक शब्द ले लीजिए, ऐसे ले लेते हैं। ऐसे मत बैठो। तो क्या क्रिया हो रही है? बैठने की क्रिया हो रही है। उसकी विशेषता बताई जा रही है कि भाई ऐसे नहीं बैठना। ठीक है। किसी भी शब्द से हम जब क्रिया के साथ जोड़ेंगे तो वो क्रिया विशेषण शब्द होगा। और जिस टाइप के जो शब्द होंगे ये सभी क्या है? अव्यय शब्द है। किसी भी शब्द में कोई परिवर्तन नहीं। अचानक को आप बदल सकते हो? नहीं। अचानक मर गया, क्रिया हुई मरने की, अचानक मर गया, कौन सा शब्द हो गया? क्रिया विशेषण। अवश्य जाइए, क्या क्रिया हो रही है? जाने की।
कौन खूबी बता रहा कि अवश्य जाइए, अवश्य कैसा शब्द है हमारा, क्रिया विशेषण शब्द है। तो अव्यय की सिर्फ एक बात आपको समझनी है कि भाई ये हमारे जो ये शब्द होंगे ये ऐसे शब्द होंगे कि जिनमें लिंग वचन कारक की वजह से कोई भी अंतर नहीं आएगा। ये इसकी मोटी मोटी लाइन है। और आप इसको कर कैसे सकते हो, पहचान कैसे सकते हो, कोई भी एक वाक्य ले लेते हैं हम वह निकम्मा है इसलिए सब उसे दुत्कारते हैं। क्या है भाई, वह निकम्मा है इसलिए सब उसे दुत्कारते हैं। अब इसमें एक शब्द देखते हैं भाई कि कौन कौन सी चीज बदल सकती है। वह बदल सकता है, बिल्कुल बदल सकता है भाई। वह क्या है, सर्वनाम है। वह से कई सारे शब्द बन सकते हैं, उसे, उससे। ये जो उसे बना है ये वह से ही बना है। उसके बाद अब देखते हैं निकम्मा। निकम्मा शब्द क्या बदल सकता है, बिल्कुल भाई लड़के, ये लड़के की बात चली तो निकम्मा, लड़की होती तो निकम्मी। ठीक है, इसलिए से पहले देख लेते हैं सब। सब का क्या बन सकता है, सभी, है ना। सब की जगह पर अगर सबका सभी बन सकता है। दुत्कारते हैं पे आ जाए, उसे तो हमारा क्या है, सर्वनाम है ही। दुत्कारते पे आ जाए, बहुवचन है, सब दुत्कारते हैं। अगर किसी एक की बात हो सकती तो क्या हो जाता, दुत्कारता है, दुत्कारती है, तो ये भी बदल जाएगा। ये क्या है, क्रिया। ठीक है भाई, तो ये हमारे शब्द हो गए। बचा क्या क्या, यहां पर है बचा, यहां पर है बचा, यहां पर इसलिए बचा। ये हम जानते हैं क्या होता है, सहायक क्रिया, पढ़ चुके हैं क्रिया में हम। ये क्या है, सहायक क्रिया। अब बचा हमारा एक शब्द ये। अब हमें ये देखना है कि भाई ये शब्द हमारा अव्यय शब्द तो नहीं है। इसको हम कैसे चेक करेंगे। मान लीजिए आपने शब्द ढूंढ भी लिया, किन सारे शब्दों को आप पहचान गए, लेकिन इसीलिए आपके दिमाग में नहीं आ रहा कि यार ये किसका रूप है। तो अब देख लेते हैं कि क्या इस शब्द के रूप में परिवर्तन लाया जा सकता है। चलो भाई, हमने यहां पर क्या करा, लिंग परिवर्तन करा पहले। वह निकम्मी है इसीलिए सब उसे दुत्कारते हैं। कोई परिवर्तन आएगा, यही सेंटेंस रहेगा, वह निकम्मी है इसलिए सब उसे दुत्कारते हैं। वह निकम्मा है इसीलिए सब की जगह पर एक वचन लगा देता हूं। अब इसीलिए कोई एक बंदा है, चलो मान लो उसके पिता राम उसे दुत्कारता है। वचन परिवर्तन करके देख लिया हमने सेंटेंस का। वह सभी निकम्मे हैं इसीलिए उन्हें सब दुत्कारते हैं। तो इसीलिए शब्द आप देखोगे कि ये क्या है, ना लिंग परिवर्तन पे चेंज हो रहा कि हम वाक्य का लिंग परिवर्तन कर दें, कर्ता का लिंग परिवर्तन कर दें, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना वचन परिवर्तन पे, ना कारक परिवर्तन। तो यहां से हमें एक बात समझ में आ गई कि ये शब्द भाई ऐसा शब्द हमें दिख रहा है जिसमें क्या हो रहा है, कोई भी परिवर्तन किसी भी टाइप से नहीं आ पा रहा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, अव्यय शब्द हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, अव्यय शब्द हो जाएगा। अब वो पूछ ले आपसे भाई थोड़ा सा पेपर और टफ करना है उसे, तो वो कहां तक जा सकता है, वो अव्यय का भी टाइप पूछ सकता है आपसे। अव्यय का भी क्या पूछ सकता है, टाइप पूछ सकता है। तो अब यहां पर देखते हैं हम कि भाई हमने अभी तो एक ही टाइप पढ़ा है, क्रिया विशेषण। तो क्या ये इसीलिए शब्द क्रिया विशेषण है, तो हम सेंटेंस पढ़ेंगे वह निकम्मा है इसीलिए सब उसे दुत्कारते हैं। तो यहां पर देखेंगे कि ये जो शब्द है ये हमारे क्रिया की विशेषता नहीं बतला रहा, दुत्कारने की कोई विशेषता ये नहीं बता रहा कि भाई बहुत बढ़िया दुत्कार रहे हैं, अच्छा दुत्कार रहे हैं, बुरा दुत्कार रहे हैं। दुत्कारने की विशेषता नहीं बतला रहा ये। इसका मतलब ये क्रिया विशेषण अव्यय नहीं है। क्रिया विशेषण अव्यय हम पहचान जाएंगे कैसे, सारी चीज आपको बतलाई अभी कि क्रिया की विशेषता बताएगा तो क्रिया विशेषण अव्यय होगा। अब ये हमारा क्रिया विशेषण अव्यय तो भाई है नहीं। अब हम देखते हैं कि हमारा कौन सा विशेषण है, कौन सा अव्यय है ना। नाम ऊपर आप पढ़ ही पा रहे होंगे, समझ रहे होंगे, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या होगा भाई, समुच्चय बोधक अव्यय। जिन अव्यय शब्दों से दो शब्द या दो वाक्यांश या फिर दो उपवाक्य, पदबंध या वाक्य जोड़े जाते हैं उन्हें समुच्चय बोधक या योजक अव्यय कहते हैं। तो ये तो आप जानते हो समुच्चय बोधक किसे कहते हैं, जो दो चीजों को जोड़े उसको समुच्चय बोधक कहेंगे, है ना। तो यहां पर हमारे वो शब्द जो दो शब्दों को, दो वाक्यांशों को, दो वाक्यों को, दो पदबंधों को जोड़े और कैसे शब्द हो, अव्यय शब्द हो, वो क्या कहलाएंगे, हमारे समुच्चय बोधक या फिर योजक अव्यय कहलाएंगे।
यदि तुम परिश्रम करोगे तो अवश्य उत्तीर्ण होगे। अब यहां पर देखोगे क्या कि भाई ये जो तो शब्द है ये हमारा कैसा शब्द है, समुच्चय बोधक। राम यहां रहे या कहीं और, कैसा शब्द है, समुच्चय बोधक। दोनों काम क्या कर रहे हैं, दोनों पदबंधों को जोड़ रहे हैं, उपवाक्यों को जोड़ रहे हैं। और आप इस पूरे के पूरे वाक्यों में लिंग परिवर्तन, वचन परिवर्तन करके देखिए, इन शब्दों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे यदि तुम परिश्रम करोगे तो अवश्य उत्तीर्ण होगे। अब तुम की जगह हम क्या लगा दें, पहले क्या परिवर्तन करें, लिंग परिवर्तन करते हैं। तो लिंग परिवर्तन में तुम तो तुम रहेगा, यदि तुम परिश्रम करोगी हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, करोगी। ठीक है, यदि तुम परिश्रम करोगी तो अवश्य उत्तीर्ण होगी, है ना। तो पे कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। यदि तुम सब परिश्रम करोगे तो अवश्य उत्तीर्ण होगे, तो पे कोई फर्क पड़ा नहीं। लिंग वचन किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसे यहां पर आ जाओ, राम यहां रहे या कहीं और, सीता यहां रहे या कहीं और, या फिर तुम सब यहां रहो या कहीं और, या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो या हमारा कैसा शब्द है, या हमारा समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है। ठीक है, चलिए तीसरे टाइप की तरफ बढ़ते हैं। अब आता है हमारा क्या, संबंध बोधक। संबंध बोधक ये क्या करेंगे, दो शब्दों यानी संज्ञा या सर्वनाम की का संबंध बतलाएंगे। जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आते हैं एवं उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों या पदों के साथ बतलाते हैं, संबंध बोधक अव्यय होते हैं। जैसे और, अपेक्षा, तुल्य, ये सारे शब्द हैं। एग्जाम्पल देखिए, खुशी के मारे वह पागल हो गया। खुशी के मारे वह पागल हो गया। अब क्रिया देखे क्या हो रही है, हो गया, होने की क्रिया हो रही है। तो ये तो हमारी क्या हो गई भाई, क्रिया हो गई। इस तरह से पहचानिए आप। पागल क्या हो गया हमारा, संज्ञा हो गया। वह क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। के क्या, खुशी क्या हो गई हमारी, खुशी हमारी हो गई संज्ञा। के क्या हो गया हमारा, कारक। बचा क्या, मारे। अब ये मारे शब्द हमारा क्या है, इसको कैसे पहचानेंगे। देखिए बचने के बाद हमारे एक चीज तो दिमाग में आएगी कि यार ये अव्यय हो सकता है ना। भाई क्वेश्चन में आप, जब आपको एग्जाम में दिखेगा तो यहाँ तो हमें दिख रहा है कि संबंध बोधक अव्यय पढ़ रहे हैं, तो मारे का तुरंत दिमाग में आ गया कि सर ये तो संबंध बोधक। लेकिन जब आपको पूरे एग्जाम पेपर में सिर्फ एक यही सेंटेंस लिखा हुआ मिलेगा अव्यय के बारे में, पूछा जाएगा बताओ अव्यय है कि नहीं है तो कौन सा है, तो हमारे पास भाई हम ढूंढ लेंगे भाई ये तो हमें क्या दिख रहा है, संज्ञा दिख रही है, कारक दिख रहा है, सर्वनाम दिख रहा है, संज्ञा दिख रही है, क्रिया दिख रही है। एक इस शब्द के बारे में हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि ये क्या चीज है, क्या यही अव्यय है। ठीक है, तो पहली चीज तो आप यहां पहुंच गए कि इस पे पहुंच गए कि ये अव्यय है। अब हमें क्या चाहिए भाई, हमें कंफर्मेशन चाहिए। हमने आइडिया तो लगा लिया, मैं कह रहा हूं आपको याद भी है, आपने लगा भी दिया टिक, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या है, एक एक नंबर की वैल्यू है, तो हमें कंफर्मेशन भी चाहिए भाई कि हम सही ही लगा रहे हैं कि नहीं। तो कंफर्मेशन कैसे करोगे आप क्या करोगे, इस वाक्य में मैंने आपको बतलाया लिंग और वचन परिवर्तन करके देख लो, अगर इस पे कोई फर्क पड़े तो ये अव्यय नहीं है। खुशी के मारे सभी पागल हो गए, खुशी के मारे वह पागल हो गया, खुशी के मारे सभी पागल हो गए, कुछ भी कर लो, खुशी के मारे वह पागल हो गई, ये मारे शब्द नहीं बदलेगा, ये मारे शब्द नहीं बदलेगा। तो ये क्या है भाई, ये अव्यय शब्द है। यहां से हमें ये बात क्लियर हो गई। और पेपर अगर थोड़ा टफ और है तो वो इस मारे शब्द के बारे में पूछ लेगा कि कौन सा है। तो यहां पर क्या है, खुशी के मारे वह, तो ये क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है कि वो पागल कैसे हुई, खुशी के मारे हुई। यानी इस संज्ञा का शब्द संबंध वो वाक्य के बाकी शब्दों से बतला रहा है। तो ये कैसा हमारा अव्यय है, ये हमारा संबंध बोधक अव्यय है। बालक चांद की ओर देख रहा है, तो इसमें क्या होगा, ये जो ओर है, चांद की ओर देखना, यानी चांद की जो ओर देखा जा रहा है, जो क्रिया हो रही है, उसका संबंध किससे बता रहा है, बालक चांद की ओर देख रहा है। तो ये और क्या हो गया हमारा, संबंध बोधक। मेरे घर के सामने मंदिर है, मंदिर का संबंध बतला रहा है कि घर के सामने है, कौन सा शब्द, सामने, संबंध बोधक अव्यय। छत के ऊपर मोर नाच रहा है, ऊपर, संबंध बोधक अव्यय। मेरे कारण तुम्हें परेशानी हुई, कारण, संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, इतनी चीज आप लोगों को समझ में आ गई मेरे ख्याल से।
चलिए आगे बढ़े। अब हमारा आता है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय तो मेरे ख्याल से पहचानना, आप जितनी भी चीजों में अब तक हमने विस्मयादि बोधक पढ़ा है तो हम ये चीज जान पा रहे हैं कि भाई विस्मयादि बोधक ही सबसे आसान है। क्यों? क्योंकि हमें वहां पर एक साइन देखने को मिल जाता है, ये हम पहचान जाते हैं कि भाई यहाँ विस्मय की बात हो रही है। विस्मयादि बोधक अव्यय क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं भाई, चलिए, है ना, कि कोई भी चीज हमारी छूटनी नहीं चाहिए। वे अव्यय शब्द जो बोलने वाले या लिखने वाले के विस्मय, हर्ष, शोक, लज्जा, ग्लानि, खेद आदि मनोभावों को प्रकट करते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। यानी जो क्या प्रकट करें? मन के भावों को प्रकट करें, उसको बोलते हैं हम विस्मयादि बोधक। विस्मय, मन के भाव, ठीक है। तो अब देखते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय हमारे कौन कौन से हैं। 7 टाइप के हमारे विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं। जब हमारे मन में कैसा भाव आए? हर्ष का भाव आए, तो हर्ष के भाव में हम क्या बोलते हैं? वाह वाह, धन्य धन्य, आहा, शाबाश। इस टाइप के शब्द कैसे होंगे? हमारे हर्ष को दिखा रहे हैं हमारी, हम खुशी है। शोक को क्या दिखाएंगे? हाय, आह, हाँ भाई हाँ, सही बात है। त्राही त्राही, ये शब्द कैसा दिखा रहे हैं? शोक के भाव को प्रकट कर रहे हैं। आश्चर्य बोधक, ओहो, अच्छा, क्या बात, क्या कह रहे हो? तो ये सारे शब्द क्या बता रहे हैं? ये सारे शब्द क्या बता रहे हैं? आश्चर्य। अनुमोदन, अच्छा, वाह भाई वाह, शाबाश, किसी को अनुमोदित कर रहे हैं हम, तो ये क्या होगा? अनुमोदन। तिरस्कार कर रहे हैं, छी, हट, अरे हट, ये सब क्या होंगे? तिरस्कार बोधक। स्वीकृति बोधक, अच्छा ठीक है, हो जाएगा काम, ठीक है, बहुत अच्छा, हाँ जी, जी हाँ, ये सब क्या है? स्वीकृति बोधक। संबंध बोधक, अरे अरे, अजी, अहो, ये सारे क्या हैं? संबंध। तो ये हमारे 7 टाइप के विस्मय बोधक अव्यय हैं, जिनसे हम क्या करते हैं? अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं। तो यहां पर ये हमारे क्या हो गए? जितने भी अव्यय शब्द हैं वो यहां पर हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद एक नई चीज आती है, जो वैसे तो अव्यय का ही पार्ट है, लेकिन हम पढ़ते इसको अलग से हैं क्योंकि इसकी खासियत अपनी अव्यय से अलग होती है। निपात। निपात शब्द क्या है? ये है तो अव्यय ही, इनको अव्यय का ही हिस्सा माना जाए। यानी जैसे अव्यय शब्द होते हैं वैसे ही निपात शब्द होते हैं। अव्यय शब्द कैसे होते हैं भाई हमारे? कि उनमें लिंग वचन कारक की वजह से कोई भी परिवर्तन नहीं आता। ऐसे ही हमारे निपात शब्द होते हैं कि इनमें भी लिंग वचन कारक की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं आता, ये भी अविकारी शब्द है। अब आप पूछोगे कि सर ये दोनों ही अविकारी शब्द हैं, तो फिर इन्हें अलग अलग क्यों पढ़ा रहे हो, या इन्हें अलग अलग बुक में क्यों दिया गया है, एक साथ क्यों नहीं दिया गया, अव्यय का ही पार्ट क्यों नहीं बना दिया गया? तो भाई देखो, निपात क्या होते हैं? निपात वो शब्द हैं जिनमें कोई, पहली चीज तो कंफर्म होगी, कोई विकार ना आए, अविकारी शब्द है। दूसरी इनकी खासियत क्या है जो अव्यय से अलग है, कि ये क्या करते हैं? ये हमारे वाक्य में शब्दों को एक विशेष अर्थ जहां पर देना हो वहां पर यूज किए जाते हैं। यानी इनका जो अर्थ, ये जब लगेंगे वाक्य में, तो उस वाक्य का जो अर्थ होगा उस अर्थ में कुछ विशेषता आ जाएगी इनके स्थान की वजह से, कि ये कहां पर लग रहे हैं, ये किस शब्द से पहले लग रहे हैं, उस शब्द से पहले लगने के हिसाब से क्या होगा? वाक्य के अर्थ में बदलाव आ जाएगा, कुछ विशेषता आ जाएगी। अगर हम इनको किसी शब्द से पहले लगा रहे हैं तो वाक्य का अर्थ अलग निकलेगा, उसी शब्द के बाद लगा देंगे तो वाक्य का अर्थ अलग निकलेगा। मतलब अर्थ वही निकलेगा लेकिन कुछ विशेषता के साथ निकलेगा, है ना। कैसे निकलेगा वो भी हम देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। वे सहायक पद जो वाक्यार्थ में नवीन अर्थ या चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं, निपात कहलाते हैं। तो ये हमारे कौन से पद हैं, कौन से शब्द हैं जो वाक्य के अर्थ में नवीनता ले आए या फिर कुछ चमत्कार उत्पन्न कर दे, यानी कुछ बदलाव ले आए, उसको बोलते हैं निपात। जो किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ पर बल लगा देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? निपात कहते हैं। यानी किसी शब्द के, जिस शब्द के बाद लगेंगे उसके अर्थ को क्या कर देंगे? उसके अर्थ पे जोर लगा देंगे, मतलब उसके अर्थ में क्या आ जाएगी? एक ताकत आ जाएगी, उसको बोलते हैं निपात। जैसे ही, तक, सो, तभी, सॉरी, भी, सा, जी, मत, यह, क्या आदि सब ये क्या है? निपात है ना। अब हम इनको क्या करते हैं? वाक्य में देखते हैं, तब अच्छे से समझ में आएंगे।
समझेंगे। इसके बारे में पहले थोड़ा सा और एक चीज जानकारी, निपात जो है हमारे सहायक शब्द होते हुए भी वाक्य का अंग नहीं है। अब इस बात को अगर आप समझ गए तो आप निपात भी बहुत ही आसानी से समझ जाओगे। इनका कोई भी लिंग या वचन नहीं होता, निपात का कार्य शब्द समूह को बल प्रदान करना होता है। ठीक है भाई, अब हम यहां पर समझते हैं कि ये जो हमने लाइन लिखी है कि ये वाक्य का अंग नहीं है, ये वाक्य का क्या नहीं है, अंग नहीं है। ठीक है, तो इसको कैसे हम समझेंगे, आप ऐसे समझिए। देखिए, अब मैं यहां पर एक वाक्य लिखता हूं कि भाई मान लीजिए मैं किसी के घर गया और उसने मुझे पानी पिलाया। उसने क्या किया भाई, मैं उसके घर गया, उसने मुझे पानी पिलाया। तो अब हम यहां पर अपना वाक्य लिख देते हैं कि उसने मुझे पानी पिलाया। ठीक है भाई, तो इस वाक्य का अर्थ क्या निकल रहा है, फाइनली एक ही अर्थ निकल रहा है कि कोई है जिसने पानी पिलाया, उसने मुझे पानी पिलाया, यानी पानी पिलाने का कार्य हुआ है, एक बंदा है एक्स, उसने मुझे पानी पिलाया है, यही इस वाक्य का अर्थ निकल रहा है। ठीक है, अब हमें हमारे पास क्या है, एक निपात हम लेते हैं और इस निपात से देखते हैं कि ये हमारा वाक्य कैसे कैसे बदल जाता है। कौन सा निपात लिया हमने, ही। ठीक है, चलो भाई, तो ही हम लगा देते हैं पहले मुझे से पहले। उसने ही मुझे पानी पिलाया। उसने ही मुझे पानी पिलाया। अब ये उसने के बाद लगा है तो देखिए इसने उसने पे जोर डाल दिया कि नहीं डाल दिया, कि उसने ही पिलाया भाई पानी, और किसी ने नहीं पिलाया। तो यहां पर क्या आ गया, उसने शब्द के अर्थ पर क्या आ गया, बल आ गया इसमें। उसने ही मुझे पानी पिलाया, बाकी और भी घर में बहुत लोग थे लेकिन और किसी ने नहीं पिलाया, उसने ही पिलाया। अब ही को मुझे के बाद लगा देते हैं, उसने मुझे ही पानी पिलाया। अब देखिए इसने किस पर जोर, किसको बल दे दिया, मुझे को, कि उसने मुझे ही पानी पिलाया, बाकी 4 लोग और साथ में थे उन्हें नहीं पिलाया। तो मुझे पे बल आ गया कि मुझे ही पिलाया बस, और किसी को नहीं पिलाया। अब इसको और कर दें चेंज थोड़ा सा, उसने मुझे पानी ही पिलाया। फिर बदलाव हो गया थोड़ा सा, फिर कुछ और चमत्कार आ गया, उसने मुझे पानी ही पिलाया। किस पे बल दे दिया इसने, पानी को बल दे दिया इस बार, कि सिर्फ पानी पिलाया भाई, कुछ खिलाया विलाया नहीं, सिर्फ पानी पिला के वापस भेज दिया। अब देखिए इन तीनों वाक्यों में देखिए कि क्या अर्थ में कुछ परिवर्तन हुआ, मतलब जो फाइनली जो काम हो रहा था काम तो वही हुआ, उसी ने पिलाया, मुझे ही पिलाया और पानी पिलाया, बस कुछ परिवर्तन तो नहीं हुआ। मैंने पानी ही पिया और उसने पिलाया, तीनों वाक्यों में वही काम हो रहा है, लेकिन तीनों वाक्यों के अर्थ में देखिए कुछ ना कुछ बदलाव आपको देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए कहा गया कि ये क्या है, ये वाक्य के अंग नहीं है। निपात जो है वाक्य का अंग नहीं है, यानी वाक्य का जो अर्थ फाइनल निकल रहा है, वाक्य में जो काम हो रहा है, जो क्रिया हो रही है, वो वैसी ही होगी, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये क्या करेंगे, किसी एक शब्द को बल दे देंगे या फिर वाक्य में कुछ चमत्कार उत्पन्न कर देंगे वाक्य के अर्थ में। ठीक है, अब मेरी बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। चलिए, तो निपात हम समझ गए। अब देख लेते भाई निपात हमारे कौन कौन से होते हैं। निपात के भेद, हमारे निपात भी 9 प्रकार के हैं। कौन कौन से, स्वीकारात्मक हाँ जी, जी हाँ, नकारात्मक जी नहीं नहीं, निषेधात्मक मत, प्रश्नबोधक क्या, विस्मयादिबोधक काश, तुलनात्मक सा, अवधारणात्मक ठीक, लगभग, करीब, तकरीबन, आदरात्मक जी, बल प्रदायक तो, ही, भी, तक, भर, सिर्फ, केवल। ठीक है, अब आपके दिमाग में सिर्फ एक ही कंफ्यूजन बाकी रहना चाहिए कि सर हम अव्यय और निपात में कैसे पहचानेंगे, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे भी आ रहे हैं जैसे हाँ जी, जी हाँ, ये हमारे कैसे शब्द भी हैं, ये अव्यय में भी आ गए थे, ये हमारे निपात में भी आ गए। ठीक है, लगभग,
करीब, ये हमारे अव्यय में भी आ गए थे, ये हमारे निपात में भी आ गए। तो आप इन दोनों में डिफरेंस कैसे करोगे? इन दोनों में डिफरेंस करने का तरीका मैंने आपको बतलाया कि जो भी आपको वाक्य मिलेगा, आपको पहले वो वाक्य सही से पढ़ना है। उसमें आपको जितनी चीजें आप अलग कर सकते हो, क्या क्या कर लेनी है? संज्ञा, सर्वनाम, फिर क्रिया, विशेषण। ये 4 चीजें आपको ढूंढ लेनी है कि वाक्य में ये कहां कहां पर है। ठीक है, उसके बाद सहायक क्रिया। उसके बाद जो बाकी शब्द बचेंगे, एक या दो ही शब्द बचेंगे, उन शब्द को आपको उठा लेना है कि भाई अब हमें एक चीज तो पता चल गई कि ये शब्द ही क्या होंगे भाई, अव्यय या फिर निपात होंगे। उसको भी आपको तुरंत चेक कर लेना है, लिंग वचन कारक बदल के वाक्य का जल्दी से दिमाग में ही देख लेना है कि ये नहीं बदल रहा है, तो अब हमें पता चल गया या तो अव्यय है या निपात है। अब अव्यय और निपात में कैसे आप करोगे? देखिए बहुत सारे शब्द तो अव्यय के ऐसे हैं जिसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, निपात में हमारे आते ही नहीं है। लेकिन कुछ शब्द हैं जिनमें कंफ्यूजन होगा, तो उसमें आप क्या करोगे कि जो शब्द दिया हुआ है उसको, जैसे मैंने भी आपको यहां पर ये समझाया कि ही को मैंने अलग अलग जगह उठा के रखा, आप वैसे ही उस शब्द को अलग अलग जगह हर एक शब्द के बाद रख के देखना क्या वाक्य के अर्थ में परिवर्तन आ रहा है या वही है। वाक्य का अगर कोई अर्थ नहीं निकल रहा उस शब्द के बदलने से, तो आप समझ जाओगे कि ये क्या अव्यय है, और शब्द का अर्थ बदल, वाक्य का अर्थ में इस टाइप का कुछ चमत्कार हो रहा है, तो आप समझ जाओगे कि क्या है भाई, निपात है। तो ये इस टेक्निक से आप बहुत ही इजीली निपात और अव्यय को पहचान सकते हो। अब आप कोई सी भी हिंदी की बुक, किसी के भी क्वेश्चन उठा लो, किसी भी लेक्चर पे चले जाओ, कोई भी पेपर उठा लो, अव्यय और निपात के क्वेश्चन करके देखो, आप एक एक क्वेश्चन बिल्कुल सही कर पाओगे। और मेरे ख्याल से अब आपको अव्यय और निपात में कोई भी किसी भी टाइप का डाउट नहीं बचा होगा। ठीक है, तो बच्चों बस एक ही रिक्वेस्ट आपकी, फिर से वही घूम फिर के हमारी आपसे एक ही रहती है कि हमारे चैनल को प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। हमारे भी क्या हो, जो इतने कम व्यूज़ हैं ये थोड़े बढ़ें तो हमें भी अच्छा लगेगा, और जब हमें अच्छा लगेगा तो हम और ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आपके लिए और बढ़िया कंटेंट लाएं। तो देखिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई हमें भी कुछ लोग देख लें, कुछ लोगों को हम भी पता चल जाए कि हाँ भाई हम भी पढ़ाते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।